सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट होना कैसा एक्सपीरियंस रहा? मज़ेदार था? खतरनाक था? पहली बार जब जेट में बैठे तो डर लगा या फिर एक्साइटमेंट था? अंशिता जी, सबसे बेहतर क्वेश्चन तो ये आपने पूछा। ये मेरे दिल का क्वेश्चन है कि एक फाइटर पायलट के लिए फ्लाइंग एक बहुत बड़ी चीज है, वो भी फाइटर जहाज के अंदर। जब मैं 16 साल का था ना, तो मैं एक जामनगर में होटल के अंदर एक कमरे के अंदर था, जिसकी खिड़की से मैं जामनगर एयरफोर्स स्टेशन में मिक्स को लैंड करते हुए देखता था। इतनी हाई स्पीड में एयरक्राफ्ट आके लैंड कर रहा है, तो अंदर धुक धुक भी होती थी, पर दिल करता था कि मुझे यही जहाज उड़ाना है। उसके बाद इसमें दो चीजें थी, एक तो एक्साइटमेंट भी था जैसे आप कह रहे हैं, और दूसरा डर था कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या मैं ऐसे जहाज को उड़ा पाऊंगा और उस लेवल पे उड़ा पाऊंगा कि मैं दुश्मन के जहाजों को शूट डाउन कर सकूं। तो सबसे पहले जैसे ही हमारी एनडीए की ट्रेनिंग खत्म हुई, हम एयरफोर्स एकेडमी गए। वहां पे एयरफोर्स एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, एक बहुत ही मेथोडिकल तरीके से प्लानिंग करती है आपकी, जिससे आप सिलेबस इस तरीके से करिए कि ना केवल आपका एक्साइटमेंट बरकरार रहे और बढ़ता रहे, लेकिन जो आपके अंदर डर है वो कम होता रहे जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता है। पहले हमने शुरू किया पिस्टन इंजन जहाज से, जो बहुत स्लो होते हैं, और उससे बेसिक फ्लाइंग सीखी, एरोबैटिक सीखी, यानी कि हवा में कलाबाजियां खाना, वो सीखा, आके सेफली लैंड करना सीखा। उसके बाद हमने फिर फ्लाई किए जेट एयरक्राफ्ट, फिर ट्रांसोनिक जैसे कि हंटर, जिन्होंने युद्ध में भी पार्ट लिया था 1965 में, 1971 के अंदर। और उसके बाद मेरे को फिर मिग 21 में लाया गया। उस समय मिग 21 देश का आधुनिक जहाज था, और जो भी हमने फ्लाइंग सीखी, लड़ने की, हवा में फायर करने की, हवा से ग्राउंड में फायर करने की, रॉकेट, बॉम्ब्स, मिसाइल्स, सारी मैंने पहली शुरुआत, असली शुरुआत मिग 21 के अंदर की। और इससे मैं आपको बताऊं, कभी कभी हम फ्लाई करते थे सुपरसोनिक स्पीड में, यानी कि ध्वनि की स्पीड से भी तेज हवा में। वो एक्साइटमेंट मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और जो स्पीड, अगर हम हाई स्पीड 1000, 1100, 1200 किलोमीटर की स्पीड अगर हम जमीन के पास फ्लाई कर रहे हो, और जब जमीन ऐसे करके जा रही हो आपके, उसका भी एक अपना थ्रिल था। लेकिन एयरफोर्स ने हमको ऐसे ट्रेन किया कि हमारी थ्रिल बढ़ती रही, एडवेंचर बढ़ता रहा, मुश्किल काम करने में हमको सीख मिली, लेकिन डर कम होता रहा। डर कम होता रहा वक्त के साथ साथ। और वैसे डर के आगे जीत डर के है। आगे जीत है। और एयरफोर्स है तो डर के आगे जीत ही आगे है, जीत इंडियन है एयरफोर्स के आगे। जी। मैं सर ये भी पूछना चाहूंगी कि जब आप, क्योंकि स्ट्रेटजी मेकिंग आपका रहा है, आप स्ट्रेटजी मेक करते आए हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए, तो जब भी इस तरह का कोई ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन सिंदूर जैसा बेहद सेंसिटिव ऑपरेशन होता है, तो इसको अंजाम कैसे दिया जाता है? क्योंकि लोगों को तो ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी का कॉल आया और एयरफोर्स मिसाइलें लेकर निकल पड़ी, तो क्या इनका प्रोसीजर क्या होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है अंशिका जी। जैसे आपको याद होगा, पहलगांव जो कि बहुत ही बब्बर इंसिडेंट था हमारे देश में, हमारे अस्तित्व के ऊपर बहुत बड़ा घात था ये पाकिस्तान आर्मी का, टेररिस्ट को इस्तेमाल करके। तो अगर आपको याद हो, उनके जो जनरल हैं आसिम मुनीर, उन्होंने कुछ दिन पहले पहलगांव से कहा था टू नेशन थ्योरी के बारे में, हिंदू मुस्लिम डिवाइड के बारे में, और कश्मीर हमारी जुगुलर वेन है, ऐसे कहा था ना उन्होंने। तो इसका मतलब है कि जैसे ही पहलगाम हुआ, हमें क्लियर था इसमें पाकिस्तान की आर्मी का हाथ है, चाहे इन्होंने टीआरएफ, जो कि लश्कर ए तैयबा का फ्रंट है, उसका इस्तेमाल किया हो। तो हमने एकदम नहीं घुस गए लड़ने के लिए, हमने पहले प्लानिंग की। अगर आपको याद है, 2 कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की मीटिंग हुई, एनएसए की मीटिंग हुई, और हमारे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के चीफ साथ में भी मिले प्रधानमंत्री जी को, और अलग अलग भी मिले, और एक योजना बनाई गई। वो योजना ये थी कि हम अपनी तरफ से युद्ध नहीं चाहते, पर पाकिस्तान ने युद्ध हमारे ऊपर थोपा है, तो हमें उन आतंकियों के सेंटर जो पाकिस्तान के अंदर है, उनको खत्म करना है। तो हमने ऐसे 21 सेंटर ढूंढे। फिर उसके ऊपर हमने इंटेलिजेंस फाइंड आउट किया कि उस सेंटर्स के अंदर क्या अभी भी आतंकी हैं, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम था, जैसे हमने उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की, या जब पुलवामा का हुआ तो हमने बालाकोट किया, उनके उधर अंदर जाके अटैक किया, उनके बालाकोट के अंदर उनके 100 से ऊपर आतंक, 200 से ऊपर आतंकी मारे थे। तो उनको पता था कि शायद हम आतंकी हेडक्वार्टर्स पे करें अटैक, तो 21 में से 12 में से उन्होंने आतंकियों को हटा दिया।
पर जिन 9 सेंटर्स में आतंकी थे, हमने बहुत ही सुयोजित योजना के साथ उन पे हमला किया। ऐसी मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जैसे स्कैल्प जैसी मिसाइल, जो कि 300 से लेके 500 किलोमीटर दूर मिसाइल जाके हिट करती है प्रिसीजन के साथ, यानी कि मिनिमम कोलेटरल डैमेज। हमारा एम उनके मिलिट्री या सिविल को हिट करना नहीं था, हमारा एम था कि हम उनके टेरर टारगेट्स को हिट करें। एयरफोर्स ने 2 बहुत महत्वपूर्ण टारगेट लिए। एक था लश्कर तैयबा का मुरीद के, जो उनका हेडक्वार्टर्स है, और उसमें अबू जिंडल जो उनका खूंखार आतंकवादी था वो था। और दूसरा कौन सा था? जो जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स है भावलपुर का, जो 100 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर है। वो सपने में भी नहीं सोच रहे थे कि इतना हेवीली डिफेंडेड टारगेट को इंडियन एयरफोर्स इतनी अच्छी तरीके से हमला करके उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। हमने जितने भी टारगेट्स थे इनके, चाहे लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, उनको अप्रोप्रिएट वेपन सिस्टम के साथ मैचिंग करी, वो भी इंटेलिजेंस गैदर करके, डिकॉयज भेजे, और उसके बाद साथ साथ हमने अपनी मिसाइल्स छोड़ी जो बिल्कुल एक्यूरेटली उनके टारगेट्स पे हिट की। एक भी सिविलियन की मौत नहीं हुई, लेकिन 100 के करीब आतंकी मारे गए। और क्या आपने देखा, क्या उन आतंकी जो मारे गए उसमें जैश ए मोहम्मद का जो को फाउंडर है मसूद अजहर, उसके अपने 12 से 13 क्लोज फैमिली मेंबर थे, और उनके जनाजा में लश्कर तैयबा के लोग भी आए, और साथ में आए गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए पाकिस्तान आर्मी के जनरल के जो लोग सैनिक थे, उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उन्होंने पाकिस्तान का फ्लैग उनकी बॉडी पे लगाया, और साथ साथ में इवन पंजाब चीफ मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी उधर रीथ ले किया गया। क्या मतलब है? ये मतलब है कि इनकी क्लोज गठन है पाकिस्तान आर्मी का उनके टेरर एलिमेंट्स के साथ। देखिए, हमने तो उनके टेरर एलिमेंट्स को अटैक किया, उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमारे गुरुद्वारों को, हमारे क्रिश्चियन स्कूलों को, हमारे जो छोटे मोटे मंदिर इधर उधर जो उनको लग रहे थे कि अभी सेफ होंगे, उनको, उन पे हमला बोला। उन्होंने हमला बोला हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर, हमारे एमिनेशन डिपोज के ऊपर, और उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की हमारे S-400 को। ये अलग बात है कि जो 400 ड्रोन उन्होंने पहले दिन भेजे, उनमें से कोई भी ड्रोन ने अपना टारगेट हिट नहीं किया। ये उन्होंने प्लान किया, लेकिन उनका प्लान हमारी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस, जो कि एयरफोर्स कंट्रोल करता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एयरफोर्स के पास है, और जिसमें आर्मी और एयरफोर्स दोनों के एलिमेंट्स लगे हुए हैं, उन्होंने तबाह और बर्बाद कर दिया उनके ड्रोन्स। और ड्रोन्स के साथ जो मिसाइल्स भी आई थी, उनको भी तबाह बर्बाद कर दिया। अगले दिन भी जो उनके 200 ड्रोन आए थे, हमारी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस ने उसको खत्म कर दिया। लेकिन उनकी तरफ से वो कुछ भी, उनकी डिफेंस हमारे मिसाइल्स को नहीं रोक सकी। अगले दिन हमने Su-30 से, क्योंकि अब उन्होंने मिलिट्री टारगेट हिट किए थे, अब उन्होंने हमारे सिविल टारगेट हिट किए थे, और हम तो युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन हमने उस लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पे भी डोमिनेट किया। हमने जाके उनके 11 से 12 एयरफील्ड्स को अटैक किया, उनके 6 रेडार्स को अटैक किया, यहां तक कि उनका नूर खान का जो एयरबेस है, जिसे चकलाला एयरबेस कहते हैं, वो बिल्कुल पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स के साथ है। वहां के ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर को अटैक करके बर्बाद कर दिया, C-130 को हिट किया, और उधर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद है, जो कि उनका पॉलिटिकल हेडक्वार्टर्स है, और वहीं पे उनका एक स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन है, जिसके अंदर न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है। यानी कि वो डिसीजन की न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल, क्योंकि पाकिस्तान बोलता रहता था ना, हम न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे, हम न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे, हमने उसके ऊपर भी उनके इस ब्लफ को, इस ब्लैकमेल को भी हटा दिया। इतनी अच्छी हमारी प्रिसीजन स्ट्राइक्स थी। हमने सरगोदा पे हमला किया, जो किराना हिल्स के पास है, और किराना हिल्स में कहते हैं, गूगल में अगर आप जाएं तो बताएंगे कि उधर उन्होंने न्यूक्लियर हथियार छुपा के रखे हुए हैं और स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स को छुपा। हमने उनके एयरफील्ड पे हमला किया, जो बिल्कुल पास थी इसके। इतना डर अंकुश, हमने उनके एवैक्स वाला बेस जो है, जो $93 मिलियन का एक एवैक्स आता है। एवैक्स क्या होता है? जहाज के ऊपर रेडार लगा हुआ है, उससे काफी दूर तक वो हमारे अंदर देख सकते थे। हमने उसको डिस्ट्रॉय किया, उनके एयरफील्ड जो है भोलारी एयरफील्ड, वहां जाके उनके हैंगर के ऊपर अटैक करके। किस चीज का हमने इस्तेमाल किया? हमारे Su-30 के साथ लगे हुए थे हमारी ब्रह्मस मिसाइल, जो भारत में ही बनती है। इतनी एक्यूरेट है, 1 से 5 मीटर स्पीड उसकी, 3.5 माक, यानी कि स्पीड
अगर ध्वनि की स्पीड 1225 किलोमीटर है सी लेवल पे, उसको आप 3.5 गुना मल्टीप्लाई कर दो, इतनी तेज मिसाइल है। विश्व की बहुत कम मिसाइल्स हैं जो एयर एनवायरनमेंट में रहते हुए इतनी तेज चलती हैं और इतनी एक्यूरेट है और इतने लो लेवल पे चलती हैं कि उसको कोई भी रेडार उसको पिकअप नहीं कर पाया। इतना बड़ा धक्का जब पाकिस्तान को लगा तो वो अपने घुटने टेक दिए, अमेरिका के पास भागता हुआ गया, मिडिल ईस्ट देशों के पास भागता हुआ गया कि इस युद्ध को रुकवाओ। और उसके बाद जब उनके डीजीएमओ ने हमको कॉल किया कि अब युद्ध को रोकिए, सीज फायर करिए, तो हमने एग्री किया, क्योंकि हमारा जो इनिशियल एम था वो हमने अचीव कर दिया।